हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अगली वीडियो में क्या देखा था, प्रश्न संख्या 3 के चौथे प्रश्न तक देख लिया था। इस वाले में प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे, तीसरे के 5वें प्रश्न को देखेंगे। ध्यान से देखिए, हमने बताया था अगली वीडियो में इसको बताना क्या, संगत असंगत बताना है आपको। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है पहले इस समीकरण को हम क्या करेंगे, मैं तो यही सम A1 B1 C1 इन सभी का मान निकालेंगे और क्या निकालेंगे, A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। ठीक, तो देखिए ध्यान से, हमने बताया इसे समीकरण नंबर 1 मानिए, इसे समीकरण नंबर 2 मानिए। ठीक, समीकरण 1 में A1 B1 C1 का मान है, समीकरण 2 में A2 B2 C2 का मान है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, A1 का मतलब एक पहला वाला यहाँ पर जो आगे होता है उसे A, इसके बाद B, इसके बाद C वाला होता है ना। ध्यान से देखिएगा, तो क्या है 4/3 और फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 8 है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों प्लस में A इधर आएगा तो माइनस का होगा। इसी प्रकार इसे देखेंगे, इसका मान 2, इसका मान 3, इधर आएगा माइनस का 12 होगा ना। तो ध्यान से देखेंगे, हमने एक फार्मूला बताया था, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या होगा, B1/B2 बराबर C1/C2। इसी सूत्र पर तुलना करके बताना है। ये जो हमारा प्रश्न है संगत है कि असंगत है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो A1 का मान कितना है 4/3 और A मेन बटा A2 का मान कितना है 2 है, और जिसके बटा कुछ नहीं उसके बटा क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है। अब बराबर लगाएंगे, B1 का मान कितना है 2 और B2 का मान कितना है 3 बराबर C1 का मान -8 और C2 का मान -12। समझ आया नहीं है? तो सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर में, बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ होगा। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कटेगा, 2 1 का 2 होगा और 2 3 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 2/3 ही रहेगा। क्या रहेगा, 2/3 ही रहेगा ना। ध्यान समझिए, और ए कटेगा, ये देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब इसको काट दीजिए, ध्यान से देखेंगे, गुणा करेंगे ना, तो 1 में 4 से गुणा करेंगे, 4 1 का 4 होगा बटे 2 तिहाई 6 बराबर 2/3 है और बराबर 2/3 है। ये भी काटेंगे 2 से, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो होगा क्या 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। इनमें देखिए सभी बराबर है, जब सभी बराबर हो तो क्या होता है, ये हमने जब ये प्रश्न बता रहे थे तीसरा, इन्हीं में बताए थे। इंट्रोडक्शन जो होता है इनका, ये जो इस इंट्रोडक्शन प्रश्न बताने से पहले हम बताए थे किस स्थिति में संगत होगा, किस स्थिति में असंगत होगा, ये हमने पहले से ही बता चुका था। ठीक ना, तो ये क्या है, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो तब भी क्या होगा, संगत ही होगा, संगत ही होगा। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, यही क्या है आंसर, संगत असंगत में इसका आंसर देना था, तो यही क्या है आंसर हमारा। ठीक, अगर हाँ इसी तरह के वीडियो पाना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम प्रश्न संख्या तीसरे के 6वें के साथ मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।